नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस समय हाईकोर्ट के आदेश पर इविक्शन ड्राइव यानी कि डेमोलिशन ड्राइव चल रही है और अवैध तरीके से घेरी हुई सरकारी जमीन को खाली करवाने का काम किया जा रहा है। कल मलिक मार्केट में भी ऐसी ही एक ड्राइव हुई थी जिसमें पथराव की घटना हुई, जिसके बाद टीयर शेल का इस्तेमाल वहां पर किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। लेकिन इस सब के बीच अब आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने इस पूरी ड्राइव को लेकर एक धमकी भरा खत जारी किया है और बाकायदा इसमें 7 पॉइंट्स में यानी कि 7 बिंदुओं में धमकी दी गई है। और विशेषकर जो धमकी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें दी गई है और इसके साथ साथ बुलडोजर और जेसीबी के ड्राइवर्स जो है और जो उनके ऑनर्स हैं उन्हें भी टारगेट करने की यहां पर थ्रेट दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि वो लोग जो कि ड्राइवर्स हैं और ऑनर्स हैं जेसीबीज के, उन्हें मारा जाएगा। टारगेट मैं आपको ये लाइंस जो है, पहले आपको मैं इसके जो बिंदु हैं पहले वो आपको बताता हूं। एक तो जेसीबी जो ड्राइवर्स हैं ऑनर्स हैं वो टारगेट पर रहेंगे। उसके अलावा जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो बेशक पीएन है, क्लर्क है, पटवारी है, नायब तहसीलदार है या फिर डीसी है या फिर वो इन ड्राइव में इन्वॉल्व है या नहीं है, उन्हें भी यहां पर थ्रेट जो है वो दी गई है। और उसके अलावा जनरल पब्लिक को यह कहा गया है कि उनके आस पड़ोस में यदि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का व्यक्ति रहता है तो उसके घर को जो है वो जलाया जाए और अगर वो कहीं बाहर है तो कॉमन पब्लिक जो है वो उसे वहां पर डिस्ट्रॉय करे। और उसके अलावा यह भी कहा गया है कि गुड इंप्लॉय और बैड इंप्लॉय इनमें फर्क नहीं किया जाएगा और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये मैंने आपको इसका ब्रीफ बताया है। मैं अगर डिटेल में जाऊं तो डिटेल में तो लिखा गया है, when the properties of resistance lovers were being destroyed, you were watching as mute spectator, but resistance fighters will fight for your cause for the sake of Allah, the resistance fighter will। और आगे आप पॉइंट की शुरुआत होती है, टारगेट the resistance fighters will target and kill anyone who's either the owner or driver of these बुलडोजर्स और जेसीबीज। बुलडोजर्स और जेसीबीज का जिक्र इसलिए है क्योंकि डेमोलिशन के लिए, इविक्शन के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होता है, जेसीबी का इस्तेमाल होता है। तो सीधे तौर पर जेसीबी के ड्राइवर और ऑनर को यहां पर धमकी देकर डराने की कोशिश है ताकि वो इस ड्राइव यहां पर रुक जाए। उसके अलावा आगे सुनिए, टारगेट एंड किल एनीवन हु इज वर्किंग इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फ्रॉम द पीएन टू क्लर्क टू पटवारी, नायब तहसीलदार और डीसी इन्वॉल्व। और माफ करिएगा, इंटरनेट की वजह से आप बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट यह था कि कोई भी व्यक्ति जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है वो किसी भी पद पर है और इस ड्राइव का हिस्सा है या फिर नहीं है, उसे भी टारगेट किया जाएगा। और whosoever is working in this department is on the target list। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो टारगेट लिस्ट पर है। उसके अलावा जनरल पब्लिक शुड बर्न डाउन द हाउसेस ऑफ ऑल दोस प्रिपरेटर्स एंड टारगेट these people from the revenue department if they are living in the neighborhood। यानी कि यहां पर भड़काने की कोशिश है कि अगर कोई आपके पड़ोस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहता है तो आप उसे टारगेट करिए। if we are not around your area, if we are not around your area। अच्छा, उसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप उस पर हमला करते हैं किसी पड़ोसी पर जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है तो इसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ले लेगा, यानी कि उनको वहां पर शायद देने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा इफ वी आर नॉट अराउंड योर एरिया जनरल पब्लिक कैन डू इट बाय देमसेल्फ एंड द गाइस डूइंग इट विल बी वेलकम्ड इन द रेजिस्टेंस फाइटर रैंक्स। तो जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज को अंजाम देंगे उन्हें टीआरएफ में भर्ती किया जाएगा बतौर आतंकवादी। तो यहां पर एक और विचित्र प्रकार का एक लुभावना ऑफर भी दिया गया है। उसके अलावा देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एम्प्लॉय एंड द बैड एम्प्लॉय, एवरीवन विल बी अंडर द टारगेट फॉर द बैरल ऑफ द रेजिस्टेंस फाइटर्स गन। तो अच्छा एम्प्लॉय बुरा एम्प्लॉय कोई नहीं रहेगा, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है वो टारगेट में रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एम्प्लॉयज विल गेट टारगेट विद एवरी पॉसिबल मींस। दीज फाइटर्स वॉन्ट बी अलाउड to sleep as the sword of resistance fighter will always hanging not only on their heads but also on their near and dear ones। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, उन्हें भी यहां पर
डराने की कोशिश है। रेजिस्टेंस फाइटर्स हैव ऑलरेडी गिवन गो अहेड फॉर एलिमिनेटिंग दीज ट्रेटर्स। तो ये कहा गया है कि उन्होंने पहले ही इसको लेकर गो अहेड बोल दिया है। एज ऑलरेडी वार्नड अबाउट टफ एक्सटेंशन आउटसाइड IAO JK, remember this drive of occupier colonial regime is to make ways for illegal settlement, so be prepared। तो यहां पर अब ये 7 पॉइंटों में 7 बिंदुओं में धमकी दी गई है। ये जो ऑनगोइंग इस समय ड्राइव चल रही है, इविक्शन ड्राइव कहें, डेमोलिशन ड्राइव कहें, जो अलग अलग कैटेगरीज की लैंड है जिसमें फॉरेस्ट है, घास चराई है, रोशनी है, और भी अगर कोई लैंड इसमें फॉल करती है तो उससे जो वहां जो इलीगल उस पे जो लोगों ने घेर कर उस पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उन्हें रिमूव करने का जो काम है वो इस समय सरकार कर रही है। लेकिन इस सब को लेकर बड़ी जो रेजिस्टेंस थी, जो बड़ा एक आप कहें कि विरोध जो था वो मलिक मार्केट में देखने को मिला जब कल वहां पर ड्राइव चली और वहां पर लोगों ने अचानक से पथराव किया। हमने एक विश्लेषण करके आपको ये बताया था कि ये पथराव भी वहां पर करवाया गया। कुछ लोगों ने सियासी बयानबाजी की, गलत भड़काऊ बयानबाजी की, और ये कहा कि समुदाय विशेष के खिलाफ ये सरकार का एक बड़ा पैतरा है, एक बड़ा आप ये कहें कि हिडन एजेंडा है जिस पर कुछ लोग भड़क उठे, उन्होंने पथराव किया जिसमें एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वहां पर टीयर शेल का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे भी था स्थिति को नियंत्रण में किया गया। और इस सब के बाद अब आतंकी जो तंजीम TRF है उसकी तरफ से ये गिरड़ बत्ती अब दी गई है और ये कहा गया है कि जो भी बुलडोजर्स के या फिर JCB के ऑनर होंगे उन्हें टारगेट किया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा। और उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको लेकर यहां पर बार बार धमकी दी जा रही है कि उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके रिश्तेदारों को, उनको बेशक वो किसी भी रैंक, किसी भी ओहदे पर हो और बेशक वो इस ड्राइव में शामिल हो या नहीं हो, यानी कि डिपार्टमेंट को ही पूरे डराने की कोशिश की गई है। ये 7 पॉइंटर थ्रेट लेटर, वार्निंग लेटर जो है ये TRF की तरफ से जारी किया गया है और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर माहौल को रंग देने की कोशिश की गई, मैं आपको यहां पर बता दूं कि माहौल को रंगने की कोशिश की गई एक अलग ही रंग में, ताकि जो असल स्थिति है उससे किसी प्रकार से कुछ और प्रोजेक्ट करके दिखाया जाए। क्योंकि जिस हिसाब से मलिक मार्केट में जब ये ड्राइव चली, अगर आप कश्मीर घाटी की बात करेंगे, वहां पर ड्राइव काफी पीसफुली चली। जिन लोगों के पास नाजायज जमीन थी उन्होंने जमीन को छोड़ा, वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जमीन खाली हुई। लेकिन जम्मू में जब इसकी शुरुआत होती है तो अचानक से माहौल इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि पथराव और टीयर शेल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जम्मू में कुछ ऐसे पुराने सियासी चेहरे जिनकी की सियासत में अब कोई जगह नहीं है, वजूद खत्म हो चुका है, वो खुद को ऐसी ही चीजों के जरिए दोबारा रिवाइव करने की फिराक में थे और गलत तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। और भी अगर सियासी लीडर्स की बात करें, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी पहले बयानबाजी की गई थी, लेकिन जो मौके पर मलिक मार्केट में हुआ और जिसमें इतना उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, वो ये बताता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने सियासी मफाद के लिए इस प्रकार से मासूम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और उन्हें यह बताया जा रहा है कि उनके मकान तोड़े जाएंगे। लेकिन कल रात को ही प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया। खुद DC जम्मू अवनी लवासा ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि जिन लोगों के घर हैं और जिनके लाइवलीहुड दुकानों पर निर्भर करते हैं, वैसी दुकानों को, वैसे घरों को जो है वो निशाना नहीं बनाया जाएगा। DC जम्मू के इस बयान के बाद भी यदि TRF इस प्रकार का एक थ्रेट लेटर जारी करता है तो यानी कि इस पूरे मामले पर प्रोपोगेंडा और एजेंडा और हर कोई अपनी रोटियां सेकना चाहता है, फिर वो कुछ पुराने सियासी लीडर हो या मौजूदा सियासी लीडर हो या फिर आतंकी आउटफिट, आतंकी तंजीम TRF हो या कोई और हो, यानी कि इस पूरे मसले पर आम लोगों का कंधे का इस्तेमाल करके जो है वो अपने ही मफाद को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कल ही प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मकान और दुकान जिस पर लोगों का रोजी रोटी निर्भर हो, आय निर्भर हो, उससे नहीं तोड़ा जाएगा, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो स्थिति कल मैंने आपको बताई थी, आज फिर बताई है। लेकिन इस सब के बीच अब TRF की बारी आई है कि TRF ने भी सब में एक थ्रेट लेटर जो है वो जारी किया है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और JCB बुलडोजर ऑनर्स को यहां पर ओपनली थ्रेट किया है। 7 पॉइंट्स का ये लेटर जो है ये जारी किया गया है। बहरहाल इस पर अब आगे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस किस प्रकार से रिएक्ट करती है, क्या इस पर संज्ञान लेती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय इस पूरी इविक्शन और डिमोलिशन ड्राइव को लेकर अब आतंकी संगठन TRF ने धमकी भरा खत जारी किया है। नमस्कार।